नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9वीं का 10वां अध्याय वाक, जिसकी कवित्री हैं ललद्य। ललद्य एक कश्मीरी कवित्री हैं और उनके वाक लोक प्रचलित वाक हैं, जहाँ पर जो वाक होता है वह 4 पंक्तियों में लिखा गया होता है और एक गेय पद होता है। जिस तरह से आज के अगर हम काव्य की बात करें तो आज 4 पंक्तियों में लिखा गया मुक्तक जो जिस तरह से बहुत प्रसिद्ध है, उसी तरह से ललद्य के वाक भी कश्मीर में उधर उस क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ललद्य जो कवित्री हैं उनका जन्म 1320 ईस्वी के आसपास श्रीनगर में हुआ था। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। उनका पहला वाक, और जो वाक होता है उसका अर्थ होता है वाणी, अर्थात उनकी कश्मीरी जो कवित्री हैं ललद्य, उनकी वाणी। तो पहला वाक हम शुरू करते हैं। पहला वाक उनका इस तरह से है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें दे भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, जाने घर जाने की चाह है घेरे। प्रिय छात्रों, यहाँ पर जो कश्मीरी कवित्री हैं ललद्य, उन्होंने इस वाक के माध्यम से प्रभु प्राप्ति का सहज मार्ग बताया है। वो कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मेरे जीवन की जो नाव है उस जीवन की नाव को मैं कच्ची रस्सी के सहारे से, यानी विभिन्न प्रकार के धार्मिक जो संस्कार हैं उनके सहारे से प्रयास कर रही हूँ कि वह जीवन रूपी नाव आगे बढ़ सके, उसको मैं खींच सकूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें दे भवसागर पार। जाने वे ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और मेरे जीवन रूपी नाव को इस भवसागर यहाँ पर इस शब्द के अंदर रूपक अलंकार आया है। भवसागर से मुझे जाने कब वो पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वो कहते हैं कि जिस तरह से कोई व्यक्ति एक कच्चे सकोरे में, कच्चे पात्र में पानी रख देता है और वो पात्र से पानी धीरे धीरे करके सारा पानी निकल जाता है, उसी तरह से मैं इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए या प्रभु प्राप्ति के लिए या इस जीवन से पार होने के लिए जो भी प्रयास कर रही हूँ, वो मेरे सारे प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे हैं। और आगे कहती हैं, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे जी में घर जाने यानी ईश्वर के पास जाने या उनके सानिध्य में जाने की चाह जो है मेरे मन में हुक बन करके उठती है और मेरी इच्छा है कि मैं आत्मा या मेरी आत्मा ईश्वर के चरणों में शीघ्रता से शीघ्र विलीन हो जाए, मुझे ईश्वर के चरणों में स्थान मिल जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर ललद्य कवित्री ने अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। तो भवसागर शब्द में रूपक अलंकार है और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सहज रूप से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाक की तरफ। तो चलिए हम शुरू करते हैं ललद्य कवित्री का दूसरा वाक। दूसरा वाक कवित्री कहती हैं, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ मैं आपको सरल में समझा देता हूँ। अहंकारी का अर्थ अभिमानी होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और उसके बाद तम यानी सम, इंद्रियों का शमन करना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना, इंद्रियों को काबू करना। संभावी, समानता की भावना। इसके बाद अगला शब्द सांकल अर्थात जंजीर, या जीवन में आने वाले जो व्यवधान या जीवन को या हमारे मन को जो जकड़ने वाले व्यवधान होते हैं वो सांकल कही जा सकती हैं इस वाक्य के अनुसार। तो चलिए इसका सरलार देखते हैं।
कवित्री यहाँ पर कहती हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा संभावी। तो कवित्री यहाँ पर मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने का संदेश दे रही हैं। मध्यम मार्ग बीच वाला रास्ता। जीवन को इस संसार से पार ले जाने के लिए कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने का संदेश देती हैं। वो कहती हैं कि हे मनुष्य, तू अगर इस सांसारिक भोग विलासिताओं में या संसार के जो भोग हैं उनमें डूबा रहेगा तो इससे तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इससे तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य जितना भोग विलासिताओं में डूबता है उतनी ही उसकी इच्छा तीव्र होती चली जाती हैं और सुख साधन पाने के लिए उसकी लालसाएं, उसकी कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। और न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर तू हे मनुष्य इन विषमताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। और अगर तू भोग विलास के खिलाफ तपस्या, त्याग तपस्या इत्यादि करता है तो तुझे अपने मन में अहंकार प्राप्त हो जाएगा कि तूने कितना तप कर लिया, तूने कितना कुछ प्राप्त कर लिया। उसके बाद सम खा तभी होगा संभावी। इसलिए कवित्री मनुष्य को संदेश देती हैं कि तू हे मनुष्य संभावी तभी बन पाएगा जब तू सम खाएगा, अर्थात जीवन में मध्यम मार्ग अपनाएगा। अगर तू जीवन में मध्यम मार्ग अपनाएगा तभी तुझे जो है प्रभु प्राप्ति होगी। भोग, त्याग, सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का जो द्वार है, प्रभु प्राप्ति का जो सांकल है वो खुल जाएगा और तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। तो चलिए छात्रों बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ दूसरे वाक्य में जो शब्द आया है खुलेगी सांकल बंद द्वार की, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यहाँ पर रूपक अलंकार आया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। तीसरा वाक्य जो है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कौड़ी ने पाई, मांझी को दूं मैं क्या उतराई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो यहाँ पर कुछ शब्द, कठिन शब्दों को हम देख सकते हैं। पहले राह, राह यानी रास्ता। उसके बाद सुषुम, सुषुम यानी सुषुम्ना नामक नाड़ी होती है हमारी। उसके बाद टटोलना, खोजना। और कौड़ी ने पाई माने कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ या कुछ भी नहीं मिला। मांझी, मांझी का अर्थ नाविक या यहाँ पर ईश्वर के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। उतराई माने उतराई देना, यानी नाव से पार उतरने के लिए या किसी वाहन में जब हम बैठते हैं तो उससे पार उतरने के लिए जो किराया या टैक्स हम देते हैं वो उतराई हो जाती है। तो यहाँ पर इसका हम सरलार देखेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। कवित्री कहती है कि उसने प्रभु प्राप्ति के लिए, वह प्रभु प्राप्ति के लिए संसार में सीधे रास्ते से आई थी। वह प्रभु प्राप्ति के लिए संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर के वह संसार की मोह माया आदि में उलझ गई। और जब कोई व्यक्ति मोह माया आदि में उलझ जाता है तो उसमें ही उलझ करके रह जाता है। वह ईश्वर के प्राप्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में वह मोह माया आदि बाधक बन जाती हैं और इस सांसारिक बाधा में या इस मोह माया में उलझ करके वह ईश्वर प्राप्ति का अपना जो रास्ता था उसको ही भटक गई। फिर कहते हैं कि जेब टटोली कौड़ी ने पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। उससे पहले कहते हैं कि भाई सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया देना, तो वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं उन सब क्रियाओं में लगी रही। जो योग साधना करने वाले
जो भक्तगण होते हैं वो अक्सर इस तरह की साधनाएं करते हैं, जो अपने शरीर को तपाते हैं, विभिन्न प्रकार की कुंडलिनी जागरण इत्यादि साधनाएं करते हैं। तो कवित्रियाँ कहती है कि मैं भी उसमें उलझ गई, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी के जागरण, कुंडलिनी जागरण इत्यादि क्रियाओं में मैं लगी रही, लेकिन मैं उसमें उलझ करके रह गई, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर कहते हैं जब जीवन का अंतिम समय आया, जेव टटोली कौड़ी ने पाई, माझी को दुख क्या उतराई। जब जीवन का अंतिम समय आया, क्योंकि कुंडलिनी जागरण इत्यादि क्रियाओं में उलझ करके उसका सारा जीवन उसमें बीत गया, और जब उसका अंतिम समय आता है कवित्री का, तो कहती है कि जेब टटोली कौड़ी ने पाई। अंतिम समय में मैंने जब उस ईश्वर के धन्यवाद स्वरूप उनको उतराई देने के लिए मैंने अपनी जेब टटोली या अपने जीवन में झांका, तो मेरे जेब में कुछ भी नहीं था, मेरे पास उनको देने के लिए कौड़ी भी नहीं थी, तो मैं उन ईश्वर को क्या उतराई के रूप में दूं। अर्थात यहाँ कवित्री ये कहना चाहती हैं कि पूरे जीवन जब विभिन्न प्रकार की योग माया इत्यादि, सुषुम्ना नाड़ी जागरण इत्यादि क्रियाओं में व्यक्ति लगा रहता है और उसी में उसका जीवन उलझ करके रह जाता है, उसको ईश्वर का सच्चा मार्ग या मध्यम मार्ग से ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब वह कुंडली जागरण इत्यादि क्रियाओं में लग जाता है तो वह ईश्वर के प्राप्ति मार्ग से भटक जाता है और उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ आपको ये वाक्य समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। तो छात्रों बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर जो अभी वाक्य हमने पढ़ा, उस वाक्य में एक शब्द आया है सुषुम सेतु। सुषुम सेतु अर्थात सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे इससे पहली वाक्य में भवसागर में भी रूपक हुआ था और यहाँ पर सुषुम सेतु में भी रूपक अलंकार होता है। तो प्रिय छात्रों आगे बढ़ते अगले वाक्य की तरफ। अगला वाक्य इस तरह से कवित्री कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ने कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो यहाँ बहुत ही सुंदर भाव यहाँ पर कवित्री ने ईश्वर की उपस्थिति या ईश्वर की सर्वत्र व्यापकता के विषय में कवित्री कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो कहती हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त हैं, उस ईश्वर में कोई भी भेदभाव नहीं है, और जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इत्यादि जो भेदभाव हैं वो सब मनुष्य निर्मित हैं। ईश्वर सभी जगह एक रूप में विराजमान है। तो हे मनुष्य, अगर तू धार्मिक रूप से हिंदू मुसलमान इत्यादि भेद करता है तो वह तेरी मूर्खता है। वो कहते हैं ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो हे मनुष्य, तू हिंदू मुसलमान इत्यादि भेदभाव को त्याग कर ईश्वर को अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तुझे खुद को जानना पड़ेगा। तू जब आत्मज्ञान कर लेगा तो तुझे इससे ईश्वर की प्राप्ति आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में सभी के अंदर निवास करते हैं। तो सर्वत्र व्यापकता से तात्पर्य है माने कण कण में ईश्वर समाहित है, और हमारी संस्कृति ने हमेशा इसी बात को आगे बढ़ाया है कि ईश्वर की व्यापकता सर्वत्र है, ईश्वर सभी जगह पर रहते हैं। तो कुछ शब्द जैसे थल जमीन अर्थ हो जाता है, शिव का अर्थ प्रभु ले सकते हैं, और साहिब ईश्वर हो सकते हैं, या जो भी जिसकी भी आप आराधना करते हैं ईश्वर। तो इस तरह से यहाँ पर कवित्री ने यहाँ पर ईश्वर की सर्वव्यापकता या एक रूपता पर जो है बल दिया है। कभी चार पंक्ति इस तरह से मेरी कलम से भी हुई, मुझे भी लिखने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कलम से बीज नफरत के मैं हरगिज़ बो नहीं सकता, जो ऐसा कर रहा यारो वो इंसान हो नहीं सकता। ये दुनिया एक गुलशन है उसका एक ही माली, कहो ईश्वर या अल्लाह तुम जुदा वो हो नहीं सकता। तो इस तरह की व्यापकता, इस तरह की एक आत्मा का संदेश कविगण हमेशा से देते रहे हैं। तो यहाँ भी कवित्री ललद्य ने उसी भाव को दर्शाया है। तो मैं समझता हूँ आपको
यह चारों वाक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे इसके अभ्यास की तरफ। तो चलिए छात्रों, शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास। जैसा कि अभी आपने कवित्री ललद्य के चारों वाकों को पढ़ा, तो उनके आधार पर प्रश्नोत्तर आपके समक्ष मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मैं छात्रों को बताना चाहता हूं यहाँ पर कि आजकल जो परीक्षा में पूछा जा रहा है वह आपके वाक, प्रदत्त वाक को रख करके उसके साथ कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन बड़े प्रश्नों में ये इस तरह के जो अभ्यास से भी प्रश्न उठाए जाते हैं। तो समग्र रूप से आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए मेरा प्रयास है कि आपके समक्ष ये प्रश्न भी रख दिए जाएं। तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त है और वह कैसी है। एक बात बहुत यहाँ पर प्रमुख रूप से मुझे ध्यान आई कि कुछ छात्र एक प्रश्न के दो भागों को पूरा नहीं करते हैं। जैसे यहाँ इस प्रश्न को अगर हम देखें तो इस प्रश्न में दो भाग हैं। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त है, ये एक भाग है, और वह रस्सी कैसी है, ये दूसरा भाग है। अगर यह प्रश्न 3 नंबर में आता है, अगर यह प्रश्न 3 नंबर में आता है तो पहला 1.5 नंबर आपका एक भाग का होगा और दूसरा 1.5 नंबर दूसरे भाग का होगा। इसलिए अगर यह 2 नंबर में आता है तो भी इस तरह से इसको बांट सकते हैं। तो छात्रों से मैं अपील करता हूं या छात्रों को मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के प्रश्नों का, इन बातों का जरूर ध्यान रखें जिससे कि उनके नंबर ना कटें। तो इस प्रश्न को शुरू करते हैं। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त है और वह कैसी है। यहाँ रस्सी शब्द का प्रयोग मनुष्य के सांस या प्राण के लिए हुआ है, जिसके सहारे वह अपने शरीर रूपी नाग को खींच रहा है या खींचता है या जीवित रहता है। वह रस्सी बहुत कमज़ोर है और वह कब टूट जाएगी इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा सकता। और यहाँ पर मनुष्य ईश्वर भक्ति रूपी रस्सी का सहारा लेकर के भी जीवन को बिताता है। तो यहाँ पर उसकी जो सांस है वह सांस ही एक रस्सी है और वह कच्ची रस्सी है। उसका कब वह भंग हो जाएगी, कब टूट जाएगी, इसका कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कवित्री संसार की मोह माया आदि से मुक्त नहीं हो पाई है। वह सांसारिक मोह माया आदि में उलझी हुई है। वह केवल कोरी प्रभु भक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर से पार होना चाहती है। उसकी सांसों की डोर बहुत कमजोर है, इसलिए उसके द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर घर जाने की चाह से तात्पर्य, कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है मुक्ति, इस संसार रूपी सागर से मुक्त होकर ईश्वर के चरणों में चले जाना या ईश्वर में विलीन हो जाना। ऐसा कहते हैं कि जब कोई आत्मा इस संसार को छोड़ती है तो वह ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाती है या उस एक बड़ी ज्योति में स्वयं को विलीन कर देती है या मिल जाती है। वह परमात्मा की शरण को ही वास्तविक रूप में अपना घर मानती है। उसे उन चरणों में जाने की तीव्र लालसा है, उत्कंठा है, इच्छा है। तो अगला प्रश्न देखें। भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी ने पाई, पहला भाग है। दूसरा, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो भाव स्पष्ट करना जब होता है तो उसमें हम उसका सरलार्थ, उसके सरल रूप से अर्थ देते हुए और उसमें कुछ व्याकरणिक अगर टिप्पणी कर सकें तो वो भी अच्छा रहता है। तो पहला, जेब टटोली कौड़ी ने पाई, तो इसका हम भाव देखें। कवित्री ने यहाँ जब सांसारिक विषय वासनाओं में कवित्री फंसी हुई है और वह अपना जीवन जो है पूरी तरह से उसमें अपना जीवन उसका विलीन हो जाता है, तो उसके जीवन के अंतिम समय में जब वह जीवन का अपना लेखा जोखा करती है और ईश्वर को
जब वह इस संसार से पार करने के लिए धन्यवाद स्वरूप कुछ देना चाहती है तो वह जेब टटोलती है, तो उसके जेब में कुछ भी दान पुण्य इत्यादि कोई भी कौड़ी उसकी जेब में नहीं है। इस तरह से वह अपने जीवन को वह सोचती है कि उसने अपना जीवन व्यर्थ ही बिता दिया है। तो अगला देखें, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। वो कहते हैं कि अगर तूने अपने आप को, कवित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, अगर तूने स्वयं को प्रभु प्राप्ति का तूने मार्ग अपना लिया, या वो कहते हैं कि संसार के जो भोग विलास हैं उसके बीच का तुम्हें मार्ग अपनाना पड़ेगा। अगर तुम उनकी उससे आगे कहते हैं विषय वासनाओं में बहुत अधिक अगर तुम फंस गए तो इससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, तथा भोगों से अगर तुम बिल्कुल विमुख हो गए तो भी त्याग की भावना से तुम्हारा मन जो है अहंकार से भर जाएगा। इसलिए हे मनुष्य, तुम्हें जीवन से पार उतरने के लिए मध्यम मार्ग अपनाने की आवश्यकता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद ने क्या उपाय सुझाया है, या ललद के अनुसार बंद द्वार की सांकल कैसे खुलती है। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने कुछ उपाय अपनाने के लिए सुझाव दिया है। वह कहती है कि मनुष्य को संसार के विषयों में, संसार की जो लिप्तता है उसमें ज़्यादा नहीं फंसना चाहिए, विषय वासनाओं में ज़्यादा लिप्त नहीं रहना चाहिए और न ही इनसे विमुख होना चाहिए। उसे बीच का मध्यम मार्ग अपनाकर ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य को सभी प्राणियों को समान दृष्टि से, समान रूप से देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु की प्राप्ति सच्ची भक्ति करनी चाहिए। प्रभु की प्राप्ति के लिए उसको निष्काम भाव से सच्ची भक्ति करनी चाहिए। और एक पॉइंट हम अपनी तरफ से भी यहाँ जोड़ सकते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए या संसार से पार होने के लिए मनुष्य को सभी जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए और सभी का समान भाव से आदर सत्कार करना चाहिए। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना करते हैं। हठयोग जैसा मैंने पहले बताया था, कुछ साधक लोग इस तरह की साधनाएं करते हैं। कोई आग में तपता है, कोई जल समाधि लेता है, तो वो सब साधनाएं हठयोग कहलाती हैं। तो कहते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो ये कविता की आपकी जो वाक है उसकी पंक्तियां हैं। आई सीधी राह से जो आपका वाक है उसमें आप देखेंगे, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी ने पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों में यह भाव प्रकट हुआ है। तो इसका अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी, जैसा कि आप शब्द से जानते हैं, शब्द का अर्थ होता है जिसको बहुत ज्ञान हो, जिसको बहुत नॉलेज हो, ऐसा कोई व्यक्ति। ज्ञानी का अभिप्राय है हिंदू मुसलमान दोनों में कोई अंतर न समझने वाला, हिंदू मुसलमान दोनों में कोई अंतर न समझने वाला, क्योंकि दोनों ही उस ईश्वर की ही संतान है, उस प्रभु की ही संतान है, एक प्रभु की ही संरचना है, रचना है, तथा अपने आप को पहचानने या आत्मज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति। आखिर आत्मा भी तो उस परमात्मा का ही स्वरूप है। तो जो ऐसा ज्ञान रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। और प्रिय छात्रों, रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आ जाते हैं, तो उनको भी आपको बहुत ध्यान से कर लेना चाहिए। रचना और अभिव्यक्ति के जो प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको छात्र अपनी बुद्धि से, अपने तर्क के अनुसार उनके उत्तर देते हैं और उसमें समग्रता से पाठ को जरूर सम्मिलित करते हुए उत्तर दें, अन्यथा वह प्रश्न अच्छा नहीं माना जाता है। जब भी ऐसे प्रश्न का आप जवाब दें, उसमें पाठ को जोड़ें और उसके अनुसार उसका उत्तर दें। तो मैं समझता हूँ आपको यह वाक, पूरा पाठ और इसका अभ्यास
करने में पूरी सहायता इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हमारे इस वीडियो को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।